जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के 10 सबसे खतरनाक ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में। ट्रेन एक ऐसा सफर जो हम सभी ने कभी ना कभी जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सफर कितना खतरनाक हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं उन 10 ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में जिनसे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। दोस्तों, हमारी ये दर्दनाक कहानी शुरू होती है कनाडा के एक छोटे से शहर लैक-मेगेंटिक से। 6 जुलाई 2013 की बात है। रात के करीब 1:15 बजे थे। लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज ने उनकी नींद उड़ा दी। एक बेकाबू ट्रेन जिसमें 72 टैंकर्स क्रूड ऑयल से भरे हुए थे, लैक-मेगेंटिक के स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो स्टेशन के कर्व को पार करने में नाकाम रही। नतीजा ये हुआ कि ट्रेन की बोगीज डीरेल हो गई और एक के बाद एक टैंकर फटने लगे। देखते ही देखते पूरी जगह आग के गोले में तब्दील हो गई। इस हादसे ने 47 बेकसूर लोगों की जान ले ली। यह हादसा कनाडा के इतिहास की सबसे भयानक ट्रेन एक्सीडेंट्स में से एक है, जिसके बाद ट्रेन सेफ्टी रूल्स को लेकर कई सवाल खड़े हुए। दोस्तों, अब हम चलते हैं चाइना, जहां 23 जुलाई 2011 को एक ऐसी ट्रेन एक्सीडेंट हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वेंजो शहर के पास 2 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स आपस में टकरा गईं। पहली ट्रेन जो फुझो से वेंजो जा रही थी, बिजली गिरने से रुकी हुई थी। दूसरी ट्रेन जो बीजिंग से फुझो जा रही थी, उसी ट्रैक पर पीछे से आ रही थी। सिग्नल फेलियर की वजह से दूसरी ट्रेन को समय पर रोका नहीं जा सका और वो तेज रफ्तार से पहली ट्रेन से जा टकराई। इस भयानक टक्कर में 40 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद चाइना ने अपने रेलवे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और भी सख्त कर दिया ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। दोस्तों, अब हम आपसे एक ऐसी दर्दनाक कहानी शेयर करेंगे जो स्पेन के सांटियागो दे कंपोस्तेला में 24 जुलाई 2013 को घटी। यह दिन स्पेन के लिए एक काला दिन बन गया जब एक हाई स्पीड ट्रेन जिसमें 218 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स सवार थे, डीरेल्ड हो गई। ट्रेन मद्रिड से फेरोल जा रही थी और सांटियागो दे कंपोस्तेला स्टेशन के पास एक बेंड पर पहुंची तो वो अपनी नॉर्मल स्पीड से काफी तेज थी। ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन पटरी से उतर गई और कई डिब्बे एक दूसरे से टकरा गए। इस भयानक हादसे में 69 लोगों की मौत हो गई और करीब 143 लोग घायल हो गए। इस एक्सीडेंट ने हाई स्पीड ट्रेन सेफ्टी को लेकर कई सवाल खड़े किए। इसके बाद स्पेन सरकार ने ट्रेन सेफ्टी मेजर्स को और भी मजबूत कर दिया ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। चैप्टर 4, मोंट सेनिस रेल एक्सीडेंट, फ्रांस, इटली, 1924। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे जो फ्रांस और इटली की बॉर्डर पर 1904 में हुई थी। ये एक्सीडेंट मोंट सेनिस टनल के पास हुई थी, जो फ्रांस और इटली को जोड़ता है। एक ओवरक्राउडेड ट्रेन जिसमें करीब 900 पैसेंजर्स सवार थे, मोडेन से टूरिन जा रही थी। ट्रेन जब टनल के अंदर पहुंची तो उसमें आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी ट्रेन को अपनी चपेट में ले लिया। टनल के अंदर धुआं ही धुआं हो गया और पैसेंजर्स को सांस लेना मुश्किल हो गया। इस हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग जिंदा जल गए। इस एक्सीडेंट के बाद ट्रेन में फायर सेफ्टी मेजर्स को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया और टनल्स में वेंटिलेशन सिस्टम को भी इंप्रूव किया गया। चैप्टर 5, चेन्नई रेल एक्सीडेंट, इंडिया, 1995। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे जो 20 अगस्त 1995 को इंडिया के चेन्नई में हुई थी। यह एक्सीडेंट फिरोजाबाद चेन्नई एक्सप्रेस और न्यू दिल्ली ट्राइवेंड्रम मेल के बीच हुई थी। सिग्नल फेलियर की वजह से दोनों ट्रेन्स एक ही ट्रैक पर आ गईं और एक भयानक टक्कर हुई। इस हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद इंडियन रेलवेज ने ट्रेन सेफ्टी को लेकर कई कदम उठाए,
जिसमें ट्रैक सर्किटिंग को बेहतर बनाना और सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड करना शामिल है। चैप्टर 6 अमागासाकी रेल क्रैश, जापान, 2005। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं जापान, जहां 25 अप्रैल 2005 को एक ऐसी ट्रेन एक्सीडेंट हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये एक्सीडेंट अमागासाकी शहर के पास हुई जब एक ओवरक्राउडेड कम्यूटर ट्रेन जिसमें 1000 से ज्यादा पैसेंजर्स सवार थे, डीरेल्ड हो गई। ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो एक शार्प कर्व को नेगोशिएट नहीं कर पाई। ट्रेन के पहले 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकरा गए। इस भयानक हादसे में 107 लोगों की मौत हो गई और करीब 562 लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद जापान में ट्रेन सेफ्टी को लेकर कई सवाल उठे और ड्राइवर ट्रेनिंग और ट्रैक मेंटेनेंस पर जोर दिया गया। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं 19वीं सदी के फ्रांस में, जहां 1864 में एक ऐसी ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह एक्सीडेंट सैंट हिलेर शहर के पास हुई थी, जिसमें 236 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। एक ओवरक्राउडेड ट्रेन जिसमें 500 से ज्यादा पैसेंजर्स सवार थे, पेरिस से बोर्डो जा रही थी। ट्रेन जब सैंट हिलेर स्टेशन के पास पहुंची तो उसके इंजन में आग लग गई। पैसेंजर्स के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि ट्रेन के दरवाजे अंदर से बंद थे। इस एक्सीडेंट के बाद ट्रेन में फायर सेफ्टी मेजर्स को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया और इमरजेंसी एग्जिट्स को भी इंप्रूव किया गया। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं रशिया, जहां 4 जून 1979 को एक ऐसी ट्रेन एक्सीडेंट हुई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये एक्सीडेंट उफा शहर के पास हुई जब 2 पैसेंजर ट्रेन्स आपस में टकरा गईं। एक ट्रेन जिसमें फैमिलीज और बच्चे सवार थे, ब्लैक सी से वेकेशन से वापस आ रही थी। दूसरी ट्रेन जो नेचुरल गैस के टैंकर्स ले जा रही थी, उसी ट्रैक पर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। गैस लीकेज की वजह से एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिससे दोनों ट्रेन्स के कई डिब्बे तबाह हो गए। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि उन्हें कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। इस भयानक हादसे में 575 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे। यह हादसा रशिया बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास की सबसे भयानक ट्रेन एक्सीडेंट्स में से एक है। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं स्पेन, जहां 3 जनवरी 1944 को एक ऐसी ट्रेन एक्सीडेंट हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह एक्सीडेंट तोरे देल बिएर्जो शहर के पास हुई जब 3 ट्रेन्स आपस में टकरा गईं। पहली ट्रेन जो मेल और पैसेंजर डिब्बों से भरी हुई थी, इंजन ट्रबल की वजह से टनल के अंदर रुक गई। दूसरी ट्रेन जो कोयले से लदी हुई थी, पीछे से आई और पहली ट्रेन से टकरा गई। तीसरी ट्रेन जो भी पैसेंजर ट्रेन थी, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी और दोनों ट्रेन से टकरा गई। इस भयानक हादसे में करीब 248 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये हादसा स्पेन के इतिहास की सबसे भयानक ट्रेन एक्सीडेंट्स में से एक है। इस हादसे के बाद स्पेन में ट्रेन सेफ्टी को लेकर कई सवाल उठे और सिग्नलिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे जो 12 दिसंबर 1917 को फ्रांस के सेंट मिशेल डे मोरियन में हुई थी। ये एक्सीडेंट वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुई थी, जिसमें 543 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। एक ओवरक्राउडेड मिलिट्री ट्रेन जिसमें 1000 से ज्यादा फ्रेंच सोल्जर्स सवार थे, इटली से फ्रांस वापस आ रही थी। ट्रेन जब सेंट मिशेल डे मोरियन स्टेशन के पास पहुंची तो उसके ब्रेक्स फेल हो गए। ट्रेन तेज रफ्तार से एक ढलान पर से नीचे उतरने लगी और स्टेशन पर से गुजरते हुए पटरी से उतर गई। ट्रेन के कई डिब्बे एक दूसरे से टकरा गए और एक भयानक आग लग गई। ये एक्सीडेंट फ्रांस के इतिहास की सबसे भयानक ट्रेन एक्सीडेंट्स में से एक है। इस एक्सीडेंट ने वॉर टाइम ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कई सवाल खड़े किए और ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम्स को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। दोस्तों, ये थी इतिहास की 10 सबसे खतरनाक ट्रेन एक्सीडेंट्स। इन एक्सीडेंट्स ने न सिर्फ कई बेकसूर लोगों की जान ली, बल्कि ट्रेन सेफ्टी को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। ये एक्सीडेंट्स हमें याद दिलाती हैं
कि ट्रेन जर्नी चाहे कितनी भी आम क्यों ना हो, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।